दोस्तों, जरा सोचिए, आपका कोई दोस्त है जो हमेशा मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन आपको न जाने क्यों उस पर पूरा भरोसा नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अचानक इतना गुस्सा क्यों करता है? या वो दोस्त जो हमेशा मीठी बातें करता है, पीठ पीछे कुछ और क्यों करता है? ये सब कोई रैंडम बात नहीं है, ये एक पैटर्न है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में कुल 18 नियम हैं। ये सीरीज हम 3 भागों में कर रहे हैं। आज भाग 1 में हम पहले 6 नियम विस्तार से, आसान भाषा में, रोजमर्रा की मिसालों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम है, हम इंसान खुद को बहुत लॉजिकल समझते हैं। हमें लगता है कि हम हर फैसला सोच समझकर दिमाग से लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे ज्यादातर फैसले पहले इमोशन से आते हैं और बाद में हमारा दिमाग उस फैसले के लिए एक तर्क, एक बहाना बना लेता है। जरा सोचिए, आपने किसी को गुस्से में एक तीखा मैसेज भेज दिया। उस वक्त आपको लगा कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन 2 घंटे बाद जब गुस्सा शांत हो जाता है तो वही मैसेज देखकर आपको पछतावा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त फैसला इमोशन ने लिया था, दिमाग ने नहीं। एक और मिसाल लीजिए, शॉपिंग की। आप मॉल गए, एक शर्ट देखी, आपको अच्छी लगी और आपने खरीद ली। बाद में आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि क्वालिटी भी अच्छी थी, कीमत भी सही थी, लेकिन असली वजह सिर्फ इतनी थी, आपको वो अच्छी लगी, बस। इसका मतलब जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, एक कदम पीछे हटिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अभी इमोशन में बहकर सोच रहा हूं या सच में तर्क से? थोड़ा समय दीजिए खुद को, फैसला अपने आप बेहतर हो जाएगा। नियम 2, लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, खुद से अत्यधिक प्यार। हर इंसान में थोड़ा बहुत सेल्फ लव होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन जब ये सेल्फ लव बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे, तो यही नार्सिसिज्म बन जाती है। ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें? ये लोग बातचीत में हमेशा खुद को केंद्र में रखते हैं। आप उन्हें अपनी कोई समस्या बताइए, वो तुरंत बात को अपनी तरफ मोड़ देंगे। अरे मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ था। ये लोग दूसरों की भावनाओं को असल में महसूस नहीं कर पाते, सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखावा करते हैं। लेकिन ग्रीन एक जरूरी बात कहते हैं, इसका इलाज है सहानुभूति बढ़ाना। जब भी आप किसी से बात करें, कोशिश कीजिए कि सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोचें, अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। घर में अगर कोई सदस्य हमेशा अपनी ही तकलीफ की बात करता है, कभी दूसरों की नहीं पूछता, तो धीरे धीरे परिवार में उससे दूरी बन जाती है। जबकि जो लोग सच में दूसरों की सुनते हैं, उनसे लोग जुड़ना चाहते हैं। नियम 3, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका का नियम। हर इंसान समाज में रहने के लिए एक मुखौटा पहनता है। ऑफिस में आप प्रोफेशनल दिखते हैं, घर में बेटा या बेटी की तरह, दोस्तों के बीच मजाकिया इंसान। ये कोई बुरी बात नहीं, बल्कि सामाजिक जिंदगी के लिए जरूरी है। दिक्कत तब होती है जब हम सिर्फ ऊपरी मुखौटा देखकर किसी पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। असली समझदारी तब आती है जब आप मुखौटे के पीछे झांक पाएं। इसके लिए ध्यान दीजिए बॉडी लैंग्वेज पर। अगर कोई शख्स मुंह से तारीफ कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें आपसे नहीं मिल रही, उसके हाथ बंधे हुए हैं, या मुस्कान असली नहीं लग रही, तो समझ जाइए कुछ और चल रहा है। जैसे शादी ब्याह के फंक्शन में जो रिश्तेदार सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं, अरे वाह कितनी तरक्की कर ली आपने, अक्सर उनकी असली भावनाएं कुछ और होती है। मतलब सिर्फ शब्दों पर भरोसा मत कीजिए, व्यवहार और लगातार पैटर्न देखकर किसी को जानिए। नियम 4, लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, चरित्र का नियम। ये नियम कहता है कि किसी इंसान का असली कैरेक्टर उसके शुरुआती और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न में दिखता है। यानी उसकी बातों से ज्यादा उसके पिछले व्यवहार पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई शख्स बार बार नौकरी बदलता है और हर बार यही कहता है, मेरा बॉस बहुत खराब था इसलिए छोड़ी,
पहली बार सुनकर लगेगा शायद सच में बॉस की गलती थी, लेकिन अगर ये तीसरी चौथी बार भी वही कहानी है तो समझ जाइए समस्या बॉस में नहीं, उस इंसान के पैटर्न में है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। अगर कोई शख्स बार बार अपने दोस्तों से झगड़ा करता है और हर बार दोस्त को गलत ठहराता है तो सोचने वाली बात है। मतलब जब भी किसी नए बिजनेस पार्टनर, कर्मचारी या रिश्ते में जाएं, सिर्फ बातों पर भरोसा मत कीजिए। पिछला रिकॉर्ड देखिए। पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता। नियम 5, लॉ ऑफ कवेटसनेस, दुर्लभता का आकर्षण। इंसान की फितरत है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम होती है, और जो चीज दूर हो, मुश्किल हो, उसकी चाहत ज्यादा होती है। सोचिए, जब कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला होता है, उसका इतना क्रेज होता है, लोग लाइन में लगते हैं। लेकिन खरीदने के 1 महीने बाद वही फोन आम सी चीज लगने लगती है। ये पैटर्न सिर्फ चीजों में नहीं, रिश्तों में भी दिखता है। मार्केटिंग में ये नियम बहुत काम आता है। लिमिटेड स्टॉक, सिर्फ आज के लिए ऑफर कहकर वैल्यू बढ़ाई जाती है। मतलब जो चीजें अभी आपके पास है उनकी कद्र करना सीखिए, वरना पूरी जिंदगी सिर्फ नई चीजों के पीछे भागते रह जाएंगे। नियम 6, लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, नजरिया ऊंचा रखना। ज्यादातर लोग सिर्फ आज और कल के बारे में सोचते हैं, आने वाले महीनों और सालों के बारे में नहीं। इसी वजह से जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। शेयर बाजार का उदाहरण लीजिए। जब भी मार्केट अचानक गिरता है, बहुत से लोग घबरा जाते हैं और तुरंत अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन जो लोग सब्र रखते हैं, लंबे समय की सोचते हैं, वो अक्सर फायदे में रहते हैं। बिजनेस में भी कोई शख्स जो सिर्फ इस महीने का मुनाफा देखकर फैसला लेता है, वो अक्सर लंबे समय में नुकसान उठाता है। जबकि जो लोग ग्राहकों के साथ भरोसा बनाने में समय लगाते हैं, आगे चलकर ज्यादा सफल होते हैं। यानी अगली बार जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, खुद से पूछिए, इस फैसले का असर 5 साल बाद कैसा दिखेगा। तो दोस्तों, आज भाग 1 में हमने पहले 6 नियम समझे। तर्कहीनता, आत्ममुग्धता, मुखौटे, चरित्र की मजबूती, दुर्लभता का आकर्षण और नजरिया ऊंचा रखना। अगले भाग में हम नियम 7 से 12 तक कवर करेंगे, जिसमें रक्षात्मकता, सेल्फ सैबोटाज और ईर्ष्या जैसे दिलचस्प नियम शामिल है। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, आरके बुक समरी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि भाग 2 मिस न हो। कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा सटीक लगा। धन्यवाद।